Hello, my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today I have brought a new lesson for you. आपके लिए एक नया लेसन लाया हूँ. आपके लिए वो नया लेसन क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Whenever you are writing, जब आप लिखते हैं उस वक्त में इस बात को ख्याल रखना होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. इससे पहले कि हम जान लें कि वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं. अगर हम गो, वाइंड, गॉन लिखते हैं, गो में एस लग जाता है, गोज, ये सिंगुलर वर्ब है. प्लीज अ सिंगुलर वर्ब है. सिंग्स अ सिंगुलर वर्ब है. राइट्स अ सिंगुलर वर्ब है. इज, एम, वॉज और हैज ये सिंगुलर वर्ब है. प्लूरल वर्ब कौन है? गो, प्ले, सिंग, राइट, ये सब कौन है? प्लूरल है. वा, हैव, ये सब प्लूरल वर्ब है. अब समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे. सपोज दिस सेंटेंस, यू आर नाउ एग्जामिन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस को देखो. मदर डैश फूड, यहां पर कुक है, कुक्स है. मदर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? कुक्स फूड. यहां पर एक सेंटेंस दूसरा लिख. गर्ल्स डैश अ सॉन्ग, सिंग और सिंग्स. यहां पर हम लिखेंगे सिंग, क्योंकि गर्ल्स जो है वो प्लूरल है और सिंग जो है वो प्लूरल है. ये एग्रीमेंट एक दूसरे को तालमेल में राइट बैठा रहा है. वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट को देखकर होता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है. नाउ दूसरे सेंटेंस को एग्जामिन करके देखें कि किस तरह. द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश थैटी. यहां पर देखिए, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, रिवर्स है. अगर हम देखते हैं ये प्लूरल है फिर भी ये सिंगुलर होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट द वाटर क्या है? ये सिंगुलर है. क्यों सिंगुलर है? ये अनकाउंटेबल नाउन है. फिर ये पानी जो है ये सिंगुलर है, द वाटर, इसलिए हम लगाएंगे इज डैटी. हम यहाँ आर नहीं कर सकते, गर्चे हमारे पास में रिवर्स है फिर भी हम यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे. द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश हार्ड वर्किंग. यहाँ पर देखो, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, ये स्कूल के लड़के सब. यहाँ पर लड़के क्या है? यही सब्जेक्ट है, इसलिए हमको आर लगाना होगा. द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. द लेग्स ऑफ द डॉग ऑफ माई फ्रेंड डैश ब्रोकन. यहां पर द लेग्स, यहां लेग्स क्या है? पैर जो है. किसका पैर? सब दोनों पैर टूट गया, वो मेरे दोस्त के कुत्ते का. तो लिहाजा यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहां द लेग्स है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे आर, ब्रोकन. डू यू अंडरस्टैंड हियर? नेक्स्ट देखिए. द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री डैश नॉट गुड. यहां पर फार्मर्स लिखा गया है. आप सोचेंगे कि यहां फार्मर्स है तो हम क्या करेंगे? फार्मर्स के बाद में आने वाले इसमें हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. नहीं, यहां हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, यह कंडीशन जो है ये सिंगुलर है. कंडीशन जो हर वक्त सिंगुलर होता ही है, ये सिंगुलर है, इसलिए हमको लगाना होगा इज नॉट गुड. अब समझ में आया? नेक्स्ट. द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश वेरी चार्मिंग. द कलर ऑफ द फ्लावर्स, यहां पर फ्लावर्स है, ऑफ माई गार्डन. यहां पर क्या है? सब्जेक्ट द कलर है. देखिए, हम कलर को एक रेड ये खींच रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं, जिससे ये पता चले ये सिंगुलर है, इसलिए लगेगा इज वेरी चार्मिंग. यहां पर होगा द कलर ऑफ द फ्लावर ऑफ माई गार्डन डैश इज वेरी चार्मिंग. हुआ कि नहीं? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसी सेंटेंस को थोड़ा से मोड़ ले. कैसा? द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश चार्मिंग. यहां पर द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश चार्मिंग. यहां पर क्या हो रहा है कि द फ्लावर्स जो है वो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो आ चार्मिंग, यहां पर लगेगा आ. नेक्स्ट. अगर वाक्य में प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ
और मोस्ट ऑफ आए तो इसमें वर्ब का प्रयोग इसके बाद में आने वाले नाउन के अनुसार होता है। वो कैसा है? देखिए, आप जब प्लेंटी ऑफ लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिख रहे हैं, देखो प्लेंटी ऑफ एग्स, देखो प्लेंटी ऑफ एग्स के बाद में जो नाउन आया वो प्लूरल है, इसलिए इसमें हैव लगेगा, हैव बीन बॉट। द प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन बॉट। नेक्स्ट देखिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर डैश बीन बॉट। यहां पर एक बात है, प्लेंटी ऑफ वाटर, यहां वाटर क्या है, प्लेंटी के बाद में अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें इज लगेगा, नहीं तो हैज लगेगा, नहीं तो वाज लगेगा, लिहाजा ये होगा हैज बीन ब्रॉट। देखिए हैज लगाया, ठीक है। फिर देखिए, हाफ ऑफ द बॉयज डैश एब्सेंट, हाफ ऑफ द बॉयज डैश एब्सेंट। यहां पर हाफ ऑफ, उसके बाद में बॉयज आया है, याद रखना होगा, हाफ यानी कि आधा। 15 लड़के हैं या 10 लड़के हैं, 10 से आधा 5 लड़के आए हैं, इसलिए बॉयज जो है यहां पर प्लूरल है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, आर एब्सेंट। हाफ ऑफ द बॉयज के बाद में, यानी कि हाफ ऑफ द के बाद में प्लूरल आया है, इसलिए लगेगा। फिर देखिए, हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो, एक मैंगो है उसका आधा, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटेन, एक मैंगो का आधा क्या है, रोटेन, इससे हुआ यहां पर इज लगेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं क्या हो रहा है? बेशक समझते होंगे। नेक्स्ट देखिए, हाफ ऑफ द मैंगोज, मैंगो मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज, मैंगो बहुत सारे मैंगो था, डैश होटेल बहुत सारे मैंगोज था, इसका हाफ ऑफ द मैंगोज लिखा है, इसलिए 20 मैंगो था तो आधा मैंगोज, हाफ आधा हुआ तो आ रोटेन, यहां पर आर लिखा गया। ए लॉट ऑफ डैश टू बी परचेस्ड, ए लॉट ऑफ शुगर लिख दीजिए, ए लॉट ऑफ बुक्स लिख दीजिए। अगर इस तरह लिखते हैं, ऐसा लिखिए, ए लॉट ऑफ बुक्स डैश टू बी परचेस्ड। यहां पर बुक्स लिखे हैं आप, तो लॉट ऑफ के बाद में लिखे हैं, लिहाजा यहां पर आर होगा, आर परचेस्ड, ठीक है। ए लॉट ऑफ शुगर डैश टू बी परचेस, यहां पर देखिए लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ शुगर डैश टू बी परचेस्ड। यहां पर डैश शुगर के बाद में जो आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए शुगर को सिंगुलर मानते हुए इसे इज लगाया गया ए लॉट ऑफ होने के बाद में। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट होगा, यानी कि ये दोनों में तालमेल होगा, तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर और प्लूरल। ये यहीं पर नहीं ठहरता है, तो और भी है, एक समंदर है कि जिसके अंदर में आप अभी पहला गोता लगा रहे हैं। फर्स्ट तो दिमाग में ये आना एकदम जरूरी है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही मुख्तसर में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। आप इसके बाद यही जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चलता रहेगा, आप देखते रहिए। अगर आप अब तक मेरे इस ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए, लिहाजा आपको बराबर इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।